हेलो बच्चों, मैं आप लोग को इस समय वेक्टर टॉपिक में जो काफ़ी चीज़ सिखा चुका हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो है वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्या होता है, फिर जो है मैंने नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये सब बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया जो है मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, फिर जब दो से ज़्यादा वेक्टर तो उनको कैसे ऐड करते हैं। और फिर मैंने उसके बाद आपको बताया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो दो वेक्टरों को मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये मैंने सिखाया था आपको। और फिर दो वेक्टर हैं उनका एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें तो जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सब मैंने आपको जो है फार्मूले डिराइव करके सब अच्छे से बताया था, सिखाया था। जो बच्चों का छूटा है वो मेरा लास्ट वाला वीडियो देखें। मेरे 3 वीडियो अभी तक बने हैं वेक्टर में, तो आप लोग जो है प्रीवियस मेरे सभी वीडियो देख लीजिए वेक्टर से रिलेटेड। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ वेक्टर से रिलेटेड। अभी तक हमने क्या सीखा था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आज हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर जगह यूज है। मैं पहले ही बता चुका हूँ वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको हर जगह यूज मिलेगा। जितने भी वेक्टर से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हैं हर जगह इसका यूज मिलेगा। इसलिए जो है ये आपको जो है आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, फिर आप कोई भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो देखो, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है वो 2 टाइप्स होता है। एक होता है जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं। जब दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट करने पर जो है वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो है जब दो वेक्टरों का जो है वेक्टर प्रोडक्ट करने पर वो स्केलर क्वांटिटी रिजल्टेंट आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ मैंने एक पहला मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ मतलब इसका मतलब है कि दो वेक्टरों का जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट किया है उसका रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर रिजल्ट मतलब हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, जो है डॉट प्रोडक्ट बोलो चाहे आप जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलो, इसको स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट बोलो। दूसरा हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को चाहे क्रॉस प्रोडक्ट बोलो चाहे इसको बोलो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ नहीं, ये होता है। चलो देखो, तो जो है ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया। आज मैं आपको सिखाऊंगा फिर से। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, आपको दो वेक्टर में लेता हूँ। एक मैंने पहला लिया वेक्टर ए है हमारा, जो ए हॉरिजॉन्टल है। दूसरा हमने वेक्टर लिया है वेक्टर बी, जो मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है, ठीक है। इनका क्या करना है हमें जो पहला मैं लेता हूँ यहाँ पर, पहला काम कर सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे हम लोग तो होगा क्या, ध्यान देना सब लोग। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं, देखो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसको ऐसे ए और बी के बीच क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला साइन लगाते हैं वहाँ पर एक ऐसे ही लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट। और जो इसकी वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट की, होती है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसे मॉड बोलते हैं। वेक्टर लिख के इससे दो लाइन खींच दो, इसका मतलब मॉड है, मैग्नीट्यूड को बताता है। जहाँ ऐसे कोई लाइन खींचा वो मतलब सिर्फ वो किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की। तो और क्या रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और फिर क्या रहेगा, कॉस ऑफ थीटा। ये होता है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा जो है ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। चलो देखो, जैसे हमारा जो है ये फर्स्ट वेक्टर हमारा वेक्टर ए है और सेकेंड वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा। ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। ये होता है। चलो अच्छा देखो, मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का, आगे मैं आपको सिखा देता हूँ। ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ये सीखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब देखो ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ये रहेगा
कि जैसे कि हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जैसे उसको वैसे खींच लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सब लोग, और वेक्टर बी जैसे वैसे खींच लो। देखो यहाँ पर है ना, मैंने ए बी लिया है, उन्हीं को कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए हमारा इस तरह से था और ए बी के बीच का क्या है, एंगल थीटा है। अब ध्यान देना, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये देखो हमारा ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। मैंने दो वेक्टरों का कंपोनेंट करना बताया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या किसी वेक्टर का जो है हम जो है कंपोनेंट करना चाहें, कोप्लेनर कंपोनेंट, तो मैंने आपको बताया था तरीका। फिर भी जो नहीं जानते अब जान लें क्या करें। जैसे मैं मान लो वेक्टर भी कंपोनेंट करना है हमें, तो हम इस तरह से करेंगे, एक तो ऐसे, यहाँ पर दूसरा ऐसे डॉट से बढ़ा लेंगे, है कि नहीं। तो जिधर एंगल रहेगा उधर मैंने क्या बताया था, अगर बी है तो जिधर एंगल रहेगा उधर क्या रहेगा, बी कॉस थीटा रहेगा, और जिधर एंगल नहीं रहेगा उधर क्या रहेगा, उधर बी साइन थीटा रहेगा। ये आपको मैंने बताया था। चलो देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर, जब मैंने बताया आपको, अगर देखो इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो मॉड ऑफ ए है ना, इसको ए लिख दो, मॉड ऑफ बी को बी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे हमने अभी जो है वेक्टर ए किया डॉट वेक्टर बी किया, हमने क्या लिखा वहाँ पर, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, ए बी कॉस थीटा है। देखो इसको कर कह सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ए इंटू कंपोनेंट बी कॉस थीटा है क्या, बताओ बी कॉस थीटा क्या है, यही है ना, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, यही तो है बी कॉस थीटा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते, बी लिख लेते इंटू ए कॉस थीटा कर लेते, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होगा, b इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, किसका कंपोनेंट है, ए कॉस का, किसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है कि नहीं। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, इसका मतलब जो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जो है दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, है कि नहीं। ये देखो कंपोनेंट निकाला ना, कंपोनेंट पहले वेक्टर मतलब दूसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पहले वेक्टर मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। आगे जब देखो अभी सिखा रहा हूँ, जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको सीखो, आगे जब मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो जो ये चीज़ें याद आती रहेंगी आपको, हाँ मैंने इस तरह से बताया था। तो अभी से ध्यान देते रहो। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया, ठीक है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट बताया मैंने। अब देखो मैं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट बताऊँगा तुम लोग को। टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दो क्रॉस प्रोडक्ट भी देखो होता क्या है। जैसे कि जो दो वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए, मान लो वेक्टर हमारा इस तरह से है, और जो है हमने कोई वेक्टर बी लिया, मान लो ये है वेक्टर बी, जो हॉरिजॉन्टल से क्या है, थीटा एंगल पर है। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस, जैसे ए और बी दो वेक्टर लेंगे, इनके बीच का आप साइन क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लगाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे हम लोग। ये इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर, और यहाँ पर साइन आता है, कॉस जो यहाँ क्या रहेगा, साइन रहेगा, और साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पर हमारा वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी ये है, तो इनके बीच का जो एंगल है यही क्या है, थीटा है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट क्या आता है, एक वेक्टर आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। आगे क्या है, अभी डायरेक्शन हमने नहीं बताया, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डायरेक्शन भी बताने के लिए क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एन कैप। ये जो टॉपिक दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैप, तो एन कैप है। तो यही होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताया जो है
तो और जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ सिखाऊंगा, इसके यूज़ सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।